ये भिवंडी के पूरे 12 गांव मिलाकर जो अपना एक्सपेंशन होता है, नायगांव कमरदल का मिलाकर, ये 4 रोड जिसके बारे में अपन बोल रहे हैं बार बार, समृद्धि, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बाद में थाने भिवंडी कल्याण मेट्रो, वेस्टर्न हाईवे और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रास्ता। इसका इन्फ्लक्स अपने सिटी पे आने वाला है। अपना शहर जो है, मतलब अभी इसमें लोग यहाँ से होकर गुजर जाएंगे, उसके लिए बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेडिंग बढ़ेगी, लोग आएंगे, उसके बारे में सोचना, उसके ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी का कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग आएंगे, उनके लिए रहने के लिए घर वगैरह जो भी है, कमर्शियल हाउस रहने का, वो सब सोचना पड़ेगा अपना घर। ये चारों का रूट है सर। अभी ब्यूटिफिकेशन हो गया अपना भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन जो है, और एक्सपांशन भी हो रहा है, जिसको हम लोग आज 2012 से डिमांड कर रहे हैं। मेट्रो रोड 5 यहाँ आके अटक गया है, यहाँ तक नहीं पहुंचा, ये पहुंचा बना। इसके बारे में हमको सबको चिंता करना है। हम अपने शहर को कैसा बनाना चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, भिवंडी बने कैसा, फ्यूचर कैसा। अपने सब लोग 50 के ऊपर हो गए, कोई 10-15 साल जिएगा, कोई 20 साल जिएगा, पीछे लोग आ रहे हैं, उनको तकलीफ देने का है, करना भी आता है, आगे नहीं बनना चाहिए। आगे बनना ये अंडरग्राउंड हो गया ना होना सब। इसमें कैसा मालूम, इसमें रोड पर बड़ा इशू था, जिसमें हम लोग की डिमांड ये है कि मुबादला दो, रिप्लेसमेंट दो, पैसा दो, टीडीआर दो, जो भी करो, किसी को बेघर करके मत को, सामने रिप्लेसमेंट करके करो। सर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रहेगा पाया था भिवंडी के बारे में 2011 में, एक्सपेंडिंग बाउंड्रीज भिवंडी एंड इन्वेस्टमेंट हेवन, मतलब इन्वेस्टमेंट का जन्नत बताया कि पैसा लगाओ जन्नत में जाएगा पैसा। तो कौन सी जन्नत थी 2011 में, वो जन्नत बनेगी क्या? ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आके सर्वे करके गए थे, उसमें दुरा साहब का स्टेटमेंट था, मेरा था, कुछ लोगों का था कि भाई कैसा क्या हो रहा है। तो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ बाकी चीजें क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, कई इशू है। अभी ये फोरकास्टिंग जो हम लोग ने पॉपुलेशन का किया था, जिसके हिसाब से डीपी बना है, सेंसस की फोरकास्टिंग, इसमें हमारी एसोसिएशन का, हमारा खुद का ऑब्जेक्शन है कि इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम पकड़ी गई। आज की जो पॉपुलेशन है जो ये हुआ, हाँ, वो पुराना 2011 का लेके आज अपन प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आज हम लोग 2025-26 में बैठे हैं और प्लानिंग 20 साल आगे की कर रहे हैं, और हम बोलते हैं कि 2011 की जो पॉपुलेशन थी वही आज भी है, तो कैसा चलेगा? तो ये देखो ना, 2022 की पॉपुलेशन क्या बदल 8 लाख, अपने पास 3 से 4 लाख तो ऐसी पॉपुलेशन है जो माइग्रेंट है, वर्कर है। ऐसा नहीं, ठीक है, अपना हमारे व्यापार करने हैं, वो भी तो हमारे इधर सब यूज तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? हाँ, उसका ध्यान कौन रखेगा? यूज कर रहा है, पानी यूज कर रहा है, त्यांना पण सिव्हिक कम्युनिटी द्यावं लागतं, सगळ्यात द्यावं लागतं आपल्या, त्यामुळे ट्रिपल कन्सिडर करावं लागतं। तो एटलीस्ट कम से कम 14 से 15 लाख मिनिमम अपन लोग है आज भिवंडी में। जो जोनिंग के हिसाब से अपने पास प्रपोज तो डीपी में था पहले की, रेजिडेंशियल अपने पास था 1321 हेक्टेयर, उसमें सिर्फ 45% डेवलप हुआ है। कमर्शियल था 15 हेक्टेयर, उसमें 18% डेवलप हुआ है। ये परसेंटेज को ध्यान रखो सर। लूम का आता था 80% है, 80.75 हेक्टेयर, 56% हुआ। इंडस्ट्रियल का 115 हेक्टेयर, 17% डेवलप हुआ है। ट्रांसपोर्ट का 344.95 हेक्टेयर, 47% हुआ है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नॉन डेवलपमेंट जोन 460.02 हेक्टेयर, कितना हुआ 100। भिवंडी का AQI खराब क्यों हो रहा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब क्यों हो रहा है? उसकी वजह क्या है? ये हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अभी नया साइट चालू होता है, आपका भी साइट चालू, हमारा भी चालू होता है, तो सबसे पहले झाड़ बीच में काट भाई, परमिशन में काट बना, 10 झाड़ लगा के दिखा। हम लोग खुद ही ध्यान दे रहे, अपने पास ग्रीन बेल्ट है, अपने पास नो डेवलपमेंट जोन है, सब है। हम लोग साइट कोई भी प्लान डालते हैं, इसमें झाड़ फूस में कटिंग करते हैं, तो उसका झाड़ को उसको लगा के देते हैं ना, हमारे परमिशन है। अपने पास जो जोन है, जो जगह अपने पास है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड नॉन डेवलपमेंट जोन, इसका काम ही है कि ग्रीन बढ़ाओ, हरियाली बढ़ाओ, ब्यूटिफिकेशन करो, ताकि अच्छी हवा मिले, ऑक्सीजन सही हो। भिवंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 3 साल पहले, 4 साल पहले 100 के अंदर रहता। अभी आप लगा अपने मोबाइल पे 100 के ऊपर बताइए,
क्यों बढ़ गया है? साइजिंग के धुएं, इंडस्ट्रियल यूज, ट्रांसपोर्टेशन का तकलीफ, ट्रैफिक जाम, गाड़ी के धुएं, नॉइज पोल्यूशन, सब कुछ। तो जिंदगी तकलीफ हो जाएगी, मुश्किल बढ़ जाएगी, टीबी के केसेस बढ़ने, बीओडी करने में डॉक्टर से मालूमात ले सकते हैं। डेफनेस बढ़ रही था, कान की बहरापन का बढ़ रहा, बच्चे जो है ना 3 बार आवाज तो 1 बार सुनते बच्चे, ठीक है उसमें मोबाइल का भी अमल कर ले, लेकिन ये सब चीजें हमको आज सोचना है एज ए प्लानर। हम प्लान करते हैं अपने घर में, बेडरूम से लेके बाथरूम तक प्लान करते हैं, कहने जाएगा कहाँ वो प्लान करते हैं, पानी आएगा कहाँ से वो प्लान करते हैं, पावर गई तो उसका बैकअप क्या आएगा वो प्लान करते हैं। सिटी के वास्ते क्या, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पहली बार आपके कम से कम ये इशू निकाला है कि भिवंडी डेवलपमेंट फर्स्ट, उसके बारे में हमको बात करना है। मेरी आपकी पहली मुलाकात थी, आपने बोला कि भाई जावेद भाई पहले भिवंडी देखे, तो भिवंडी का देखना है तो सब देखना पड़ेगा। ये सब बॉडी है, मेरे पैर को देखो, हाथ को देखो, आंख को देखो, बाल को देखो, भगवान ने सब अच्छे से बनाया, तो भी वो सुंदर दिखेगा। हाँ, तो अब हम लोग सिटी के बारे में हमारे सब लोग तैयार है साहब, आप जो भी काम बताओगे करने के वास्ते, देखने के वास्ते, किसी का सुपरविजन करता है, क्वालिटी चेक करता है, हम करेंगे बोला, ये हमारे शहर के, हम यहाँ पैसा हम काम बनाएगा। ये टोटल बने तो 2637 स्क्वायर क्या बोलते हेक्टेयर जगह है अपनी, मतलब 26.38 स्क्वायर किलोमीटर अपन है। डेवलप कितना हुआ 52%, अभी अपने पास 48% लगभग जगह है, 47 जिसको डेवलप करना है, जिसमें रोड रास्ते, पानी की टाकी, ड्रेनेज सिस्टम, एसटीपी, गार्डन, पार्क और ब्यूटिफिकेशन एरिया, आपको जो भी करना है सब कुछ अवेलेबल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि सीएम साहब के साथ आप जब मिलते हैं, बात करते हैं, अगर हो सके तो हमारे चालक में लेके चलो, क्योंकि हमारी बातें उस लेवल तक जा नहीं पा रही है। उनका विजन बहुत अच्छा, विजन के साथ अभी आपको उनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमको साथ में इसलिए रखो कि पॉइंट हम लोग लिख के देंगे कि किस काम को पहले लेना, बोलते हैं ना, कम बजट में ज्यादा रिजल्ट मिलो, ऐसा काम पहले लेना। जैसे अपने को मालूम है भिवंडी कॉर्पोरेशन का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अपने पास फंड नहीं है, लोग घर पट्टी या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बराबर भरते हैं, लोग फ्री में सब चाहते हैं, पेमेंट में कुछ नहीं चाहते हैं। ये मानसिकता बदलने के लिए हम लोग अपने लेवल पे, मैं मेरे यूट्यूब चैनल में सब जगह आवाज उठाता हूँ, अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, मगर अपने को काम ये करना है कि भिवंडी ब्यूटीफुल कैसा होगा। भिवंडी में अच्छी एजुकेशन का मामला आपने लिया है, एजुकेशन, पीने का पानी, घूमने की जगह, सब चीजें कैसे आएगी, आ सकती है, 101% आ सकती है, मैं बोला आ सकती है। अब करप्शन का आपने मुद्दा उठाया, आप लोग उसको बराबर देखिए करके, इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी है उसमें हम लोग साथ देंगे। हम लोग सोचते बहुत है, करते कम, बोलते हैं ना राइट डायरेक्शन में एक कदम अगर आगे बढ़ाएगा तो आगे नतीजा मिलेगा, डायरेक्शन ही सही है, उसमें कहने का हम लोग चूक करेगा। ये सब डिवीजन ऑफ एरिया अपना जो है ना परसेंटेज हो, ये डाटा हमने अपने लेवल से लिया है, ऑथेंटिक डाटा है। ओके, ये ट्रैफिक जाम क्यों, मैंने आपको बताया भिवंडी इन्वेस्टमेंट हेवन, अभी भिवंडी क्या है, भिवंडी कोलकाता अमंग वर्ल्ड्स 10 सिटीज विथ लोएस्ट ट्रैफिक। अपनी कॉर्पोरेशन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो है नहीं, बीएमसी में है। अपने सिटी इंजीनियर की जिम्मेदारी बहुत होती है, रोड के पॉट होल से लेकर के जंक्शन की वाइडनिंग तक, आपको सजेशन करना या बॉडी को महानगर पालिका की जो महासभा होती है उसमें सजेशन रखना। अभी हम लोग एजेंडा देखते हैं तो नगर सेवक का एजेंडा, महापालिका का एजेंडा जो है तो उसमें कभी ये सब बातें आई है क्या, आपको अभी 2-3 सवाल ले चुके नहीं, तो हाँ मैं गुजारिश करूंगा आप उसको एक्सेप्ट करिए। इसके ऊपर हमारा डिस्कस चल रहा है, ये रनिंग में हमारा 2 मीटिंग हुआ, यही पे हुआ है, इसके विषय हमारे साथ हुआ। भिवंडी को 10 वर्ष निकालना था लोगों को, अपना नाम कलकत्ता के साथ कहाँ है, तरक्की में आवे, हमारा कपड़ा अच्छा है, हमारा वेदर अच्छा है, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारा सिटी अच्छा है, इसमें आवे कलकत्ता की टक्कर में, ट्रैफिक में हम लोग मुकाबला कर दे कलकत्ता। और ये टाइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट अपनी नहीं है, ये आपकी म्यूनसिपलिटी के सामने का एरिया था। एक्सीडेंट में टोटल लॉस हो लाइक भिवंडी जब कॉर्पोरेशन बनी साहब, उसके बाद 2012 में कमिश्नर के अपने आगे साहब, तो उनको मैंने बताया था कि सुबह 7 बजे आप भिवंडी देखो, सुबह 12 बजे देखो और शाम को 6 बजे देखो। तो लिटरली एक दिन उनके साथ हम लोग गए भी, गाड़ी में उनको बैठ कर, तो सुबह 7 बजे पूरा एकदम पहचान में नहीं आता भिवंडी कैसा, एकदम जबरदस्त खुला खुला खुला। और 12 बजे ट्रैफिक, शोर शराबा, स्कूल की बसें, ये वो। अभी स्कूल की बसें देखो जब छोटी हो गई, तो हम लोगों ने कल एसोसिएशन ने लिख के किया है, बड़ी बसें आती थी पहले बहुत बड़ी, अब छोटी बसें भेजे हो।
तो इसके बारे में चिंतन के लिए हमारे पास टाइम है, अगर ऑफिसर्स के पास टाइम है, हमारे पास टाइम है। हमारे दिए हुए सजेशन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता सब, क्लियर बात बोल, बहुत बात हमने लिखी थी, आज भी मैं फिर लाया हूं लिख कर। अगर हमारी बातों को सुना जाता, ये ठीक है, टेबल के वो साइड जो बैठे हैं वो इंजीनियर है, हम भी इंजीनियर है। आज आपके साथ सर्विस में होता तो हम आपके साथ अलग होते थे, बराबर है। हमारी बात को सुनो, हमारे लोगों की वैल्यू करो। और ये अभी आने वाला है, आपका स्वागत जो है जून महीने में होने वाला है, जून जुलाई में। इससे बचने के लिए हमको क्या करना, देखिए मैं नहीं चाहता कि कल को कोई बोले कि नारायण चौधरी की दौर में रोड इतने खराब हो गए थे। क्या करना चाहिए वो भी और सजेशन, ये एक चीज है, सजेशन हाँ मैं भाई दूंगा। ये देखिए, ये कामवती नदी है, कहाँ है नदी? बीच में ये मुझी बोलते हैं यहाँ पे वॉल बना, लेकिन नहीं हुआ। ये नदी और इसके बीच में 50 मीटर का गैप है, 165 फीट का गैप है, उसको ग्रीन होना चाहिए। हम लोग ने ग्रीन बेल्ट बताया अपने से, डीपी बताएंगे साहब, वो है तो फर्क नहीं। भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी में हमारे अहमदाबाद में हम लोग पर बैठे थे, हमारे रेडी की पर बैठे थे, तो हमारा ये अभी हुआ है, ये अपना जो खाड़ी का किनारा है, ग्रीन बेल्ट जो है, उसमें गार्डनिंग रोड ऐसा हमारा प्लानिंग चल रही है। उसके ऊपर आप अगर अलग कर सकते हो प्लानिंग, आप लोग अगर डिजाइन करके दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सब शीलावती गार्डन की कंपनी आ चुकी थी यहाँ पे, हाँ। जो CSR फंड से बनाते हैं वो लोग। बहुत पहले जाहिर भाई के टाइम में, नहीं अभी अभी तो Planning हुआ था। साइकिल पहले भी आए थे। जाहिर भाई के टाइम पे भी इतना प्लानिंग ही हम करते हैं, उसके बाद खत्म हो फिर जाता तो उनको विजिट करा के सब साइट अप्रूवल ले चुके हैं हम लोग। हाँ। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। आप एडीटी के हिसाब से पूछेंगे हाँ। कि अभी मेरी जमीन ग्रीन बेल्ट में है, हाँ। ग्रीन एरिया में है, मैं वहाँ परमिशन नहीं ले सकता, मैं कुछ बना सकता हूँ। अब मैं बैठा हूँ, बनने को दूंगा निकाल के, तो उसका क्या है? प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? डीपी बना रहे अपन, किसके हाथ से बदल, मैं करूंगा एग्जीक्यूट? नहीं है। अगर ये प्राइवेट अगर लैंड है, हाँ, अगर उसको हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, वो हमको एडवर्ट करेगा, कोई हम उसको डेवलपमेंट कब करेगा जब आप बोलोगे? दे सकते, उसको परमिशन नहीं दे सकते, मान सकते। सब उसमें तय हुआ था। दैट इज योर रिक्वायरमेंट, तो यू हैव राइट्स क्योंकि आपने वो पुटअप किया उसको डीपी में, आपके जो भी चीजें यू कैन डिमांड ही नहीं होगा तो सामने वाला लास्ट टाइम में क्या हुआ था डिमांड कि हम लोग नोटिस देंगे, जिसका 7 बार आएगा उसको नोटिस देंगे, उसको बुलाएंगे हियरिंग के वास्ते, उनको बताएंगे ऐसा ऐसा, तो हुआ नहीं था, वही मैं बोलूँ। अभी अभी ऐसे आपको भागना पड़ेगा फिर, हाँ साहब ऐसे आपको भागना पड़ेगा। कभी बिल्डिंग गिरी, ये गिरा, ब्रिज के अंदर होल हुआ, आगे बता ना, खासदार साहब खुद आते हैं, मेयर कमिश्नर दौड़ भाग चालू होती है। ये भिवंडी के जितने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको लाइफ लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, लाइफ लाइन स्ट्रक्चर, उसके अंदर में तहसीलदार ऑफिस आता है, पुलिस हेडक्वार्टर आता है, कॉर्पोरेशन के दवाखाने आते हैं, कॉर्पोरेशन बिल्डिंग आती है, फायर स्टेशन आते हैं, स्कूल आती है, वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जहां से पब्लिक का आना जाना यूटिलिटी जुड़ा हुआ, उसके ऊपर नजर रखना, उसकी देखरेख करना, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, ये अपने लोगों का काम, कॉर्पोरेशन का काम है। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी आई थी, उसकी ट्रेनिंग 3 दिन हुई साहब, हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग किया था, तो उसमें उन लोगों ने यही बोला कि आप लोग लाइफ लाइन स्ट्रक्चर को हाईलाइट करके रखो और उसको बिफोर मानसून बराबर देखो। हादसा मानसून में ज्यादा होता है, 2 वजह होती है, एक तो बारिश के मोमेंट, दूसरा अवदन मोमेंट होता है। भिवंडी अपनी जो है अर्थक्वेक के जोन नंबर 3 में आ गई साहब, तो अभी 3rd में आ गई, पहले 4th में थी। तो इसमें क्या है कि कुछ कभी कभी जमीन ऐसा हिलती है, कभी भी कोई महसूस कर सकता है जमीन कभी कभी हिलती है, तो उसमें जो कमजोर स्ट्रक्चर उसका गिरना जरूरी है, गिर जाते हैं। बहुत सी बिल्डिंग गिरी, लोगों की लाशें उठती है, बाद में तकलीफ होती है। नेचर के अलावा, नेचर से हम लोग लड़ सकते नहीं, पर नेचर का केयर कर सकते हैं। आपको पहले, अभी मानसून आने वाला है, आपको पहले इसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी। ये हमारे सजेशन है, मैं आपको देने वाला, रिक्शा स्टैंड से लेकर के रोड वाइंडिंग जंक्शन कैसा क्या होगा, कुछ देने वाला सर। और कुछ है ये आप देने वाला, और क्या चल, ये ध्यान रखो। कोई जंक्शन ऐसा अपना है कि शिवाजी चौक छोड़ करके, ये तो कोई कर प्रभाग अधिकारी जितने बैठे हैं सबको अभी बता रहा हूं, देख लो, ये मैं बार बार बोलता हूं फोन करके, रास्ता तोड़ते हम लोग ऐसा ऐसा तोड़ते, ये गटर भी ऐसे ही बनाते एल शेप, ये यूडीसीपीआर में दिया हुआ है, एज पर नॉर्म्स है, इसके खिलाफ नहीं जा सकते अपन क्या करते हैं ऐसा तो